आज क्लास 8 का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई भी लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, बट ये लाइट रेज उसी डायरेक्शन में उसी मीडियम में वापस चले जाए, इसी को रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो लॉज ऑफ स्टेट दैट व्हेन अ लाइट रे फॉल ऑन अ सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रेज ओबेज द सर्टेन रूल्स। कुछ रूल्स होता है इसका। तो सबसे पहले इसमें समझते क्या क्या चीज़। ये हो जाएगा इंसिडेंट रेज, आई से डिनोट करता है। यह हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रेज। यहाँ पे एक नॉर्मल होता है, ये एक नॉर्मल हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे की टर्म इंसिडेंट रेज, इनकमिंग लाइट, ये इनकमिंग लाइट आ रहा है। रिफ्लेक्टेड रेज बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बाउंस बैक हो रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रेज बोला जाएगा। नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल, नॉर्मल एंड एंगल के बीच में, इंसिडेंट रेज के बीच में जो भी बन रहा है एंगल, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए। द इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये तीनों रेज, तीनों जो ये है, ये तीनों सेम लाइन पे ऑल लाई इन अ सेम प्लेस पे तीनों एक जगह लाई करेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जितना भी सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सारे पे ये लॉज वैलिड होगा। द लॉ एक्सप्लेन हाउ लाइट बिहेव लाइक व्हेन द बॉन्स ऑफ द स्मूथ सरफेस एंड द मिरर वाटर सरफेस एंड पॉलिश मेटल पे, वाटर सरफेस पे एंड मिरर पे, सारे पे। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, ये वाटर का रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर हो रहा है, मिरर के अंदर, कार के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे यूज होगा। दूसरा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर इज स्मूथ पॉलिश सरफेस, स्मूथ होगा, पॉलिश सरफेस होगा, विच रिफ्लेक्ट लाइट रेगुलरली वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इमेज, इसमें इमेज कैसे बनेगा? ये अगर मिरर है, अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से ये लाइट जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट फिर बाउंस बैक हो रहा है सेम मीडियम में। बट इसका जो इमेज है ये इमेजिनरी बन रहा है कि ये जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा उतने डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। बट इसमें एक कैसे लेटरल इन्वर्टेड हो जाए, ये भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम होगा। द इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल क्यों बन रहा है? क्योंकि मिरर के अंदर बन रहा है, इसलिए इसको वर्चुअल बोलेंगे। द इमेज इज ऑफ एंड द सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उतने बड़ा इमेज का साइज। अगर ये 12 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर का होगा। द इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, जितना दूर से ए बी एन, जितना दूर पे होगा उसी तरीके से एन बी डैश ये भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा। ये नहीं कि और द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा इसके अंदर, राइट का लेफ्ट दिखेगा। लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट साइड, द इमेज वाइस वर्सा होगा। यूजेस क्या यूज हो सकता है? ड्रेसिंग मिरर हो गया, रियर व्यू मिरर व्हीकल्स का हो गया, पेरिस्कोप बनना, सोलर कुकर हो गया, ये सारे